हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में इस महामारी को प्रदेश में और भी ज्यादा पैर पसारने से रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जो प्रयास किए गए उनमें से एक दिल्ली से कनेक्शन को कम करना, लगभग खत्म करना है, जिसमें बॉर्डर को सील कर दिया गया। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद ऐसा हुआ। और आगे देखें, दूसरे प्रयासों की ओर ध्यान दें तो जो तय मानक हैं कोरोना से बचने के लिए, उनकी पालना को लेकर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसे देखते हुए दिल्ली से सटे हरियाणा के तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद से सीमाओं पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। विज ने कहा कि प्रदेश के जो इलाके दिल्ली से सटे हैं, कोरोना के 70 से 80% मामले वहीं से सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली के साथ लगी सीमाओं पर सख्ती बेहद जरूरी है, ताकि प्रदेश में इस महामारी को और ज्यादा पैर पसारने से रोका जा सके। हमने सीमाओं को सील कर दिया और कहा है कि जिन कैटेगरीज को हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है तथा जो MHA की गाइडलाइन है लॉकडाउन 4.0 में, उन्होंने जिनको आने की इजाज़त दी है, उनके सिवा बाकी और किसी को ना आने दिया जाए। क्योंकि गुड़गांव में 400 से ऊपर हैं, इतने ही सोनीपत में हैं, झज्जर में हैं, फरीदाबाद में इतने, बाकी सारे जिलों में 50 से नीचे हैं। गृह मंत्री अनिल विज के सख्त निर्देश के बाद से ही सीमाओं पर पुलिस पहले से भी कहीं ज्यादा चौकन्नी नजर आ रही है और हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है। जरूरी सेवाओं से जुड़े या फिर वो लोग जिनके पास ई-पास है, केवल उन्हें ही प्रदेश में प्रवेश करने दिया जा रहा है। बॉर्डर सील होने के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। जिले में अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या 405 पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 68 मामले गुरुवार को सामने आए हैं। गुरुग्राम में ज्यादातर कोरोना बाहरी लोगों से फैल रहा है, जिसके चलते ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए तय मानकों का पालन करने को लेकर भी सख्ती बरती है और ये साफ आदेश दे दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलता है तो उसे 500 रुपए जुर्माना देना होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि मास्क को बोझ समझने वाले लोग 500 रुपए का जुर्माना तो अदा कर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे। ऐसी लापरवाही से वो अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, औरों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना का दिल्ली कनेक्शन, और क्या दिल्ली कनेक्शन को तोड़ने से, सख्ती बरते जाने से कोरोना को रोका जा सकता है? क्या ये एक इलाज हो सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। वो इलाके जो दिल्ली से सटे हुए हैं, जिनके बॉर्डर लगते हैं दिल्ली के साथ, सोनीपत से हमारे साथ लाजपत जुड़ गए, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए। कितनी सख्ती बरती जा रही है दिल्ली से आवागमन करने वाले लोगों पर? उनसे क्या कुछ पेपर्स मांगे जा रहे हैं? ई-पास मांगा जा रहा है, आई कार्ड मांगा जा रहा है, या क्या देख रहे हैं आप? बताएं हमें। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो NCR दिल्ली के नजदीक जो कुंडली बॉर्डर है, हम वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद जो SDM है, उनसे SDM जो सोनीपत है यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरह की यहाँ पर ड्यूटी है, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर जो SDM है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ प्रयास होता है। नहीं, हमारा प्रयास यही है कि जो एसेंशियल गुड्स जो आ रहे हैं उनकी बिल्कुल जो बाधा ना आए और जो ट्रैफिक जो दिल्ली से इस NH पे जा रहा है वो स्मूथली चलता रहे। इसके लिए जिला प्रशासन सतर्क है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह के आप जो लोगों को जाने की परमिशन दे रहे हैं? बिल्कुल, जो एसेंशियल गुड्स है जो एसेंशियल गुड्स हैं उन्हीं को जाने की इजाजत है। यहाँ पर क्या पैनी नजर रखी जा रही है? जो शरारती तत्व है रोड पर भी है, अभी तक जाम की स्थिति रहती है। अब आप देखिए कि अब कोई इस प्रकार का किसी प्रकार के NH पे जाम की स्थिति नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो बेफजूला, जिनको कोई काम नहीं है, कोई एसेंशियल गुड्स वाले ही जो आपने लगाए हैं पैनी नजर रखने के लिए, CCTV कैमरा लगाए हैं और की व्यवस्था की जा रही है। और जो NH को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो हम
प्रकार का यानी कि वो लाजपत में आपके पास दोबारा लौटती हूँ, सुनना चाह रहे हैं हम आपको, अपडेट भी चाहिए हमें, लेकिन आपकी आवाज हम तक कट कट के पहुंच रही है। जो बातचीत आप कर रहे हैं उसे जारी रखिए, जरूर हम तक पहुंचाइए। एक बार फिर मैं लौटूंगी, फिलहाल बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ जुड़ गए हैं बताने के लिए कि यहां पर क्या कोरोना के दिल्ली कनेक्शन से, उसको तोड़ देने से, बॉर्डर सील करने से फायदा दिख रहा है। मनोज, मनोज आवाज मिल रही है आपको? मनोज वशिष्ठ, मेरी आवाज आ रही है, बोलिए। अनामिका, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल 115 केस रिपोर्ट हुए और गुरुग्राम में जो संख्या है कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़कर 520 हो गई है। सख्ती जो है वो कल से ही बॉर्डर पर लागू कर दी गई थी, लेकिन आज जो है बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब कल जो लोग दिल्ली में फंसे हुए थे, क्योंकि परसों देर शाम तक जो है आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज बॉर्डर पर पूरी तरह सख्ती बढ़ा दी गई है। केवल जो जिनके पास पासेस है सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। हम गुरुग्राम के सदर बाजार में है अनामिका, मैं आपको यहाँ का हाल दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों ने, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो पालना करते दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, इनको कोई भय नहीं है कोरोना का। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो पुलिस अधिकारी जहमत उठा रहे हैं कि इन लोगों को जाकर समझाएं। आप देख सकते हैं ना ही पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। तो गुरुग्राम का जो हाल है वो काफी संकट में दिखाई दे रहा है अनामिका, और जो लगातार आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी अनामिका, क्या आपने इन पुलिस कर्मियों से बात की कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? अभी कैमरे को देखते हुए मास्क लगाते हुए हमने इन्हें देखा है। जरा बात करें इनसे और पूछिए कि आप यहाँ के दूसरे लोगों को कैसे रोकेंगे। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा अनिल कुमार है। अनिल जी, आपने मास्क नहीं लगा रखा था, जबकि मास्क को बहुत जरूरी कर दिया गया है। आपको भी पता है जुर्माना है, सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पर कोई पालना नहीं हो रही है। अच्छा, पानी पिया था आपने तो, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग की मैं बात करूं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे? सर तो लेकिन पब्लिक एकदम थोड़ा कम कर रही है, बाकी थोड़ा पब्लिक सही हमारा जी एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। आपको पता है 520 गुरुग्राम में सबसे ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। तो आपकी तरफ से, आप यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, क्या आपने इन्हें समझाने का प्रयास किया? सर, कोशिश भी कर रहे हैं पूरी, और प्रयास भी कर रहे हैं सर। सबको कह रहे मास्क लगाओ, चलो डिस्टेंस चलो, पब्लिक सेवा भी कर रही है, हो जाएगा धीरे। तो अनामिका, इनका ये कहना है कि ये पानी पीने के लिए इन्होंने मास्क उतारा था, और जो पब्लिक को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और पब्लिक इनका सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, दूर दूर दुकानों पर कोई डिस्टेंसिंग या तो सर्कल बनाने की बात कही जा रही थी कि सर्कल बनाकर आप 6-6 फीट का जो है वो गैप रखिए, 3 फीट का, 4 फीट का, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ का आलम है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जी अनामिका, बिल्कुल खचाखच नहीं भरा हुआ है सदर बाजार, लेकिन लोगों की संख्या कम भी नहीं है। और ऐसे में बिल्कुल ये हैरान कर देने वाली बात है कि ना कोई सर्कल बनाया गया है। यहाँ पर 2 गज की दूरी वाली जो बात कही जा रही थी कि बहुत जरूरी है, तो वो कैसे मेंटेन किया जाएगा? चूंकि लोगों को बार बार कहने के बावजूद, जुर्माना लगाने के बावजूद लोग सुधरने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं। इसके लिए जवाबदेही किसकी बनती है मनोज? और लोगों को भी थोड़ा सजग रहना होगा, उन्हें देखना होगा कि सामाजिक दूरी वो बनाए हुए हैं या नहीं। देखिए अनामिका, बिल्कुल पुलिस के जो लोग हैं वो जरूर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को समझना होगा कि ये जो भागीदारी है कोरोना से युद्ध में, इसको खुद ही इसके अंदर जो योगदान है अपना बढ़ाना होगा, तभी इस कोरोना के युद्ध में हम जीत पाएंगे। नहीं तो गुरुग्राम के जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये 1000 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है अनामिका। लॉकडाउन 4 में मिली रियायतों के बाद लगातार नियमों की अवहेलना हो रही है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा की रखी है, लोगों को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि सतर्क रहिए, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलिए, डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। लेकिन बावजूद इसके आप सदर बाजार का हाल देख सकते हैं। जी अनामिका, चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए मनोज। मैं जरूर लौट कर आऊंगी अपडेट्स के लिए, दूसरी सुर्खियों के लिए भी। फिलहाल धन्यवाद।
तो प्रदेश में कोरोना के दिल्ली कनेक्शन पर हम लगातार बात कर रहे हैं, चूंकि लगातार हरियाणा में कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। यह महामारी बहुत ही तेजी के साथ अपने पैर पसार रही है। ज्यादा संख्या में आंकड़े उभर कर अब सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम नंबर 1 पर, जहां पर इसके ज्यादा एक्टिव केस मिले। केवल गुरुवार की ही बात करें तो 68 केस तो गुरुवार के दिन यहां सामने आए हैं। ऐसे में इस महामारी से कैसे निपटेगा हरियाणा? जाहिर है सख्ती बरतनी होगी, और इस सख्ती के रूप में जो सरकार ने किया वो ये कि दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील कर दिया गया और लोगों को कहा है कि जो भी तय मानक हैं कोरोना से बचने के लिए, जो सावधानियां बरतनी है, वो आपको सख्ती के साथ पालन करना होगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा। फरीदाबाद का हाल हम जान लेते हैं राजा पटेल से। राजा, दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील करने के बाद से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इससे कोरोना कम होगा या कम इसका फैलाव होगा? कोई लाभ दिख रहा है? राजा, आवाज पहुंची आप तक? राजा पटेल, आवाज मिल रही है आपको? हेलो राजा, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल ये था कि बॉर्डर सील करने से कितना फायदा होगा हरियाणा को? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, इस वक्त हम बदरपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग काफी ज्यादा परेशान है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितना लंबा जाम है, करीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि परमिशन होने के बावजूद भी फरीदाबाद पुलिस के जो जवान है वो जाने नहीं दे रहे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना है। आप देख सकते हैं कि करीबन 3 से 4 किलोमीटर ये लंबा जाम है और ये फरीदाबाद रूट का जाम है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली की तरफ आप देख सकते हैं, दिल्ली की तरफ साफ तौर पर बैरिकेडिंग लगा के दिल्ली से एक भी बाहर की एंट्री फरीदाबाद में नहीं की जा रही। पुलिस के यहाँ पर जवान साफ तौर पर मौजूद हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो साफ तौर पर कहीं ना आपको शाम को वापसी आपको फरीदाबाद में नहीं जाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्या उनसे ई पास दिखाने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे तो ई पास वालों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, आप लोगों को भी रोक दिया गया था। अभी थोड़ी सी सहूलियत दी गई है क्या? चलिए, संपर्क टूट गया। तो दिल्ली कनेक्शन से कितना नुकसान है और इससे क्या फायदा होगा कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है? क्या इससे कोरोना के मामलों की रफ्तार धीमी हो जाएगी? थमने की बात अभी हम नहीं कह सकते जितनी तेजी के साथ कोरोना पसार रहा है, लेकिन क्या ये रफ्तार धीमी हो जाएगी? क्योंकि कोरोना के 70 से 80% मामले वहीं से सामने आए जो इलाके दिल्ली से सटे हुए हैं, और इन सीमाओं पर सख्ती बेहद जरूरी समझते हुए सरकार ने बॉर्डर को सील कर दिया ताकि प्रदेश में इस महामारी को पैर पसारने से रोका जा सके। राजा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद का हाल बताने के लिए। कोरोना के कितने मामले उभर कर सामने आए, बॉर्डर सील करने के बाद से क्या हाल है, यहाँ पर लोग कितने सजग नजर आ रहे हैं आपको? थोड़ा और विस्तार में इस कोरोना काल को इस वक्त बॉर्डर सील होने के बाद से फरीदाबाद के लिए समझाइए राजा। वहां आसपास कोई लोग हैं, उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं आवागमन के लिए या सहूलियतें मिल रही हैं, उनसे अगर आप बात कर सके। जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये फरीदाबाद रूट है और देखिए करीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम है। पुलिस के जवान लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप दिल्ली में एंटर करेंगे तो वापसी आपको शाम को फरीदाबाद नहीं आने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। लोगों को वापिस पीछे से, पुलिस के जवान, मैं आपका कैमरामैन से बोलूंगा, पीछे से ही लोगों को वापिस फरीदाबाद भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये बैरिकेटेड है, इससे थोड़ी आगे दिल्ली बॉर्डर शुरू होता है। दिल्ली बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। जरूरी सामान के अलावा कोई भी गाड़ी फरीदाबाद में एंटर नहीं की जा रही है। पुलिस के जवान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई भी गाड़ी परमिशन हो या ना हो, फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं बैन कर रखे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अनामिका फरीदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, 327 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना मरीजों की संख्या का, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जो लोग हैं यहाँ पर जाम में फंसे हुए, काफी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। सर, जाम में फंसे हुए, कितना लंबा जाम है?
बहुत लंबा जाम है सर। पुलिस वाले पीछे से ही वापस भेज रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, राइडर बहुत परेशान है, बहुत ही गर्मी में जान निकल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं अनामिका कि जो लोग हैं गर्मी से परेशान है, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि परमिशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दिल्ली में एंटर नहीं करने दे रही है। जी बिल्कुल, तो ये वो एहतियात जिससे कोशिश यह है सरकार की कि कोरोना के मामले कम से कम दिल्ली से सटे इलाकों में जो 70 से 80% की उछाल के साथ ऊपर जिनका ग्राफ जा रहा है वो कम हो। कल के मुकाबले, परसों के मुकाबले अगर हम एक्टिव केस की बात करें, उनमें कोई कमी आपको दिखी है? कल से लेकर अभी तक कोरोना के कितने मामले फरीदाबाद से सामने आए जो नए केस हैं? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, लगातार फरीदाबाद में बात करें 24 घंटे में लगातार जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी फरीदाबाद में देखी जा रही है, 327 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि जो सैंपल्स लगातार लिए जा रहे हैं, सैंपल्स की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। साफ तौर पर अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि जो ये आंकड़ा है 327 के पार जो आंकड़ा है, शाम को और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब से 2 घंटे बाद दोबारा से हेल्थ बुलेटिन जारी होगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अंदेशा लगा रहा है कि लगातार फरीदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा आगे भी होता रहेगा। जी, ये जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे सरकार की तरफ से कि आप मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी को बेहद जरूरी समझिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, सार्वजनिक जगहों पर मत थूकिए। अगर आपने मास्क नहीं लगाया और इधर उधर कहीं भी थूकते हुए पाए गए तो आप पर जुर्माना लगेगा। फरीदाबाद में इसके तहत किस तरह की कार्रवाई आप देख रहे हैं और क्या लोग इस सख्ती के बाद और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं कि नहीं, घर से बाहर निकले हैं तो मास्क तो पहनकर ही निकलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, फरीदाबाद के लोग पहले से ही जागरूक है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो कि बिना मास्क पहन के जो निकल रहे हैं, पुलिस उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट दे रही है, उठक बैठक करवा रही है। फिलहाल जो पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप घर से जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके के हालात हैं, पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, पुलिस प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हड़कंप मचा हुआ है। तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनको पनिशमेंट दी जा रही है, कहीं ना कहीं उठक बैठक लगवाई जा रही है और फिलहाल पुलिस प्रशासन उठक बैठक लगा के ही कहीं ना कहीं लोगों को छोड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी ये भी कह रहे हैं यदि लोग नहीं मानते तो आगे कहीं ना कहीं और ज्यादा दंडित लोगों को हम कहीं ना कहीं पनिशमेंट आगे जाके देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। हालांकि ये तरीका यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस का है कि उठक बैठक करा के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सजा आप ही की जान बचाने के लिए आपको दे रहे हैं, तो क्यों ना आप ही सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए इस कोरोना से बचने के लिए। बहुत धन्यवाद राजा, लौटूंगी मैं अपडेट के लिए और इसी के साथ फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।